आखिर मैम अस्पताल में पीएमसीएच अस्पताल में ऐसा क्या हो रहा है कि कोई आवाज नहीं उठा सकता है, कोई कुछ वहां देखिए बोल नहीं वहां सकता है। पे गुंडा पाला हुआ है उन्होंने। वहां का जितना केयर टेकर है, स्टाफ है, मेड है, दाइयां जो काम करती हैं, वो सब गुंडा लोग हैं। वहां पे सब क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं। और मनीष कश्यप भी भाजपा का ही नेता है, फिर ये भाजपा के नेता है, फिर भी उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है। तो देखिए ना कितना गुंडा वहां पला हुआ है। जब आपके भाजपा की सरकार है, भाजपा के नेता हैं, आप उनको नहीं छोड़ रहे हैं तो आम जनता को क्या छोड़िएगा? आप वहीं से सोच। जूनियर डॉक्टर डॉक्टर कहा जाता है कि भगवान है, लेकिन वहां पे डॉक्टर गुंडा का रूप में दिखाई देते हैं। और देखिए ना वहां आप चले जाइए, सीनियर डॉक्टर तो आपको मिलेगा ही नहीं रात को 12 बजे 10 बजे। देखिए मनीष भाई से हम मिलने भी जाएंगे। हमारी बात चल रही है कहाँ पे एडमिट है क्या है। तो ये प्रॉब्लम तो आई है। कोई भी आदमी किसी को भी मारपीट करेगा तो दिक्कत तो होती है बॉडी में। वही यूट्यूबर मनीष कश्यप की पीएमसीएच में जमकर पिटाई हो जाती है। इसी को लेकर हमारे साथ पूनम सलूजा मैम है, बात करते हैं मैम से। मैम पहले आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मैम पीएमसीएच में मनीष कश्यप की जमकर पिटाई हो जाती है, इसको कैसे देखती हैं आप? देखिए पिटाई हुई होगी, ये नो डाउट। लोग कह रहे हैं कि झूठ बात है, टीआरपी के लिए। नहीं, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि इस चीज का प्रूफ मैं भी दे सकती हूँ। एक हफ्ता पहले हमारे एक संस्था के मेंबर का हस्बैंड को हार्ट अटैक आया था, जो कि रात को 12 बजे मैं खुद गई थी पीएमसीएच उनको लेकर के। लेकिन वहां जाने के बाद वहां कोई डॉक्टर नहीं था, जूनियर डॉक्टर थे, रात में कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। आपका पेशेंट गया, आपका पेशेंट मर जाए, कुछ भी हो जाए, कोई मतलब नहीं उन लोगों को। और जूनियर जो डॉक्टर थे वो लोग भी आपस में बैठ के हाई हाथापाई कर रहे हैं। लेकिन आपका पेशेंट वहां पे खड़ा है, मर रहा है, लेकिन डॉक्टर यहाँ से उठ के उस जगह पे नहीं जा सकता है। मतलब क्यों जाएगा? क्योंकि स्ट्रेचर पे जब पेशेंट आएगा तब वो देखेंगे। और स्ट्रेचर भी तब मिलेगा हमें जब हम उसको 200 रुपए देंगे दाई लोग को स्ट्रेचर देने का, तब स्ट्रेचर मिलेगा। मतलब वहाँ पे घोर काला धंधा चल रहा है वहाँ पे। कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप किसी गरीब के लिए पैरवी करने गए थे, उसी टाइम महिला डॉक्टर से कुछ अभद्र भाषा बोलते हैं, इसीलिए उनको पीटा गया है। आपको लगता है कि मनीष भाई इतने पागल है कि किसी महिला से अभद्र भाषा बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। है, हमें तो नहीं लगता। हम तो कई बार उनसे मिले, बैठे, बात किए हैं। उनका बात करने का सलीका, बात करने का तरीका, बहुत सभ्य तरीके से वो बात करते हैं और महिला की, औरतों की बहुत इज्जत भी करते हैं वो। हमें तो नहीं लगता। अब कुछ कहने वाले तो कुछ भी बोलेंगे, बोलने पे क्या है। तो मतलब कि ऐसे बात करेंगे जैसे लगेगा कि आप वहां पे कुछ भी नहीं है। आप एकदम कुत्ते बिल्ली की तरह, भेड़ बकरी की तरह आप चले जाइए पीएमसीएच में। आप भेड़ बकरी की तरह वहां लोग पड़े हुए हैं, उनका इलाज नहीं होता है वहां पे। उसके बाद ये आपको डॉक्टर कोई नहीं मिलेगा। जूनियर डॉक्टर जो मिलेंगे वो लड़के लड़कियां हैं, यंगस्टर है। आपस में हा हा ही खिल्ली, मतलब जो भी होता है ये लोग अपना करते रहते हैं कैबिन में। अब पेशेंट वहां खड़ा है, हम लोग बोल रहे हैं कि पेशेंट मेरा बेहोश होके गिरा हुआ है। कोई बात नहीं, स्ट्रेचर आएगा तब हम देखेंगे। अरे भैया, आप पेशेंट मर जाएगा, आप नहीं देखिएगा उनको। स्ट्रेचर आएगा तभी देखिएगा। स्ट्रेचर भी वहां कोई दे नहीं रहा। 200 रुपए हम देंगे दाई को तो दाई स्ट्रेचर ला के देगी। यहाँ तो मतलब वहां तो ये चीज है। जब एक छोटा सा स्ट्रेचर में आप पैसा आपको देना पड़ रहा है तो सोचिए कहाँ कहाँ आपको पैसा देना पड़ेगा। यस, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कहते हैं कि हर एक सदर अस्पताल, मतलब बिहार में जो सदर अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, उसमें व्यवस्था बढ़िया है, पैसा नहीं लिया जाता। इसके बारे में शिकायत भी किया गया था, तो वो बोलते हैं कि कहीं भी पैसा नहीं लिया जाता है। देखिए मंगल पांडे जी, उनको नहीं खबर मिली होगी। क्योंकि जो भी गंदगी करते हैं ना, जो भी धंधा करते हैं, जो भी गलत काम करते हैं, वो नीचे स्तर के लोग होते हैं। तो नीचे स्तर के लोग क्या कर रहे हैं? वो सर अपने घर में बैठे हैं, उनको तो पता नहीं ऊपर के लोगों को कि नीचे क्या काम चल रहा है। मैं तो यही बोलूंगी सर को कि आप प्लीज एक बार, रिक्वेस्ट है आपसे, आप एक बार किसी को, अनजान आदमी को भेज के वहां पता करवाइए रात को 12 बजे के बाद कि वहां क्या चलता है। आपको खुद नॉलेज में हो जाएगा। जब तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे, उनके अंडर में स्वास्थ्य विभाग था, वो जाते थे रात में 1 बजे 2 बजे। लेकिन अभी जो भाजपा का सरकार है, लीजिए, आम जनता के पब्लिक लोग को क्या होगा? आप ही समाज के लिए आवाज उठाते हैं, कल जाके आपके साथ ऐसा हो तो? हमारे साथ होता ही ना भाई। एक हफ्ता पहले मैं अपनी ही बात बता रही हूँ कि हमारे साथ उन्होंने हाथापाई किया है। हम मतलब हाथ टच, बॉडी टच नहीं किया, लेकिन जितना मुंह से बोलना था उन्होंने बोला। अरे जाइए जाइए जाइए, मीडिया में जाइएगा, जाइए न्यूज में, थाना बुलाइएगा, बुलाई बुलाई थाना। मतलब उसको डर भी नहीं है कि थाना बुलाओ, मीडिया बुलाओ, या किसी को कंप्लेन करो। जो करना आप कर लीजिए। यहाँ तो वहाँ आप लोग के जैसा बहुत लोग आता है। वहाँ के अस्पताल में जो मरीज जाते हैं, कहते हैं कि वहाँ के कर्मी कहते हैं कि जाओ पुलिस में जाओगे, कहाँ जाओगे, यहाँ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाओगे। तुम ऐसा क्या वहाँ हो रहा है कि इतना गुंडागर्दी दिखाया जाता है? अब पता नहीं ये क्या बात है। ये मैं बोलूंगी मंगल पांडे जी को, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के, आप जाके देखिए। हमारी पब्लिक मर रही है पीएमसीएच में, उनको इलाज नहीं हो रहा है, दवाइयां नहीं दी जा रही है। दवाई का जो लिस्ट है उसमें से 2 दवाई मिलेगी, बाकी की दवाई नहीं दी जाती है। बताया जाता है कि सामने दुकान है, ये नाम है, आप वहां चले जाइए, क्योंकि इन लोग का कमीशन होगा दुकान वालों से, इसीलिए वो बताते होंगे किस दुकान पे आप चले जाइए। तो ये सारी चीजें वहां पे काला धंधा चल रहा है।
मंत्री जी से निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप इस चीज को देखिए, क्योंकि हम मानते हैं आपकी यहाँ कोई गलती नहीं है, आपके तक आवाज नहीं पहुंचती होगी, ये नीचे वाले लोग, जितनी गंदगी है नीचे वाले लोग करते हैं। मनीष कश्यप अभी अस्पताल में भर्ती हो गए हैं और उनको बोला जा रहा है कि सांस लेने में दिक्कत है, क्या कहना चाहती है? तबीयत खराब है उनकी, रियल बात है ये। तो चलिए, आप लोग मनीष कश्यप को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो शेयर कीजिए।